भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज की सद्गुरुदेव की अमृतवाणी है 262 नंबर की। धूली में घुल मिलकर क्या पाएगा। प्रश्न कर रहे हैं, धूली में घुल मिलकर क्या पाएगा। धूली पर पानी डाल, उड़ना छोड़, स्थिरता शांति है। कह रहे हैं, धूली में घुल मिलकर क्या पाएगा। धूली पर पानी डाल, उड़ना छोड़, स्थिरता शांति है। कह रहे हैं, हर प्राणी ये चाहता है कि मेरे जीवन में शांति रहे, लेकिन शांति के लिए स्थिरता ज़रूरी है। और स्थिरता आती है संत की शरण के बाद। सत्य की प्राप्ति में स्थिरता आती है, ठहराव आता है। नहीं तो भक्ति भी हम चंचल कर रहे हैं, इधर से उधर, आज इसकी भक्ति करी, कल उसकी भक्ति करी। और ये जो संसारी भाव है, संसारी धन के पीछे भागना, संसारी वैभव गौरव के पीछे भागना, कह रहे हैं सद्गुरुदेव, इसमें प्राणी कभी भी शांत नहीं हो सकता, इसमें स्थिरता नहीं आती। इसमें तो ऊपर नीचे इधर उधर की घटना घटती रहती है और वो अस्थिर हो जाएगा। आज दुख है, सुख भी आ सकता है, सुख है, दुख भी आ सकता है। कैसी भी स्थिति, कैसे भी समाचार, कैसी भी सूचना आ जाए, अस्थिर हो जाएंगे। तो स्थिरता तो मन से आती है, और मन हमारा स्थिर नहीं है, मन हमारा चंचल है। तो सद्गुरुदेव का क्या कहना है कि वो प्राणी कभी भी शांत नहीं होगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे अमृतवाणी के द्वारा हमें कि प्राणी जैसे धूल होती है, वो धूल उड़ती रहती है, लेकिन जैसे उस पर पानी डाल दिया, हमें पानी डाल दिया, शांत हो गई वो। जैसे हमने झाड़ू लगाई, धूल ही धूल हो गई, आंधी आई तो, और पोछा लगाया, सफाई हो गई। तो कहा भी है भक्ति करने वालों ने कि ये कर्मकांड की भक्ति करना, सत्संग करना, व्रत उपवास करना, ये तो है झाड़ू लगाना। लेकिन जो सुनी बात सत्संग में आकर के उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, उसकी चर्चा करना, ये है पोछा लगाना, यानी पानी डालना, तब सफाई होगी। अभी तो झाड़ू ही लगा रहे हैं सब, तो झाड़ू लगा रहे हैं तो पूरी सफाई नहीं होती है, थोड़ी तो मिट्टी चली गई, थोड़ी अंदर रह गई। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि तुम एक दोहे से सारी बात समझ लो कि धूली पर पानी डालना है। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सब धन धूल समान। ये धन हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये धन ही हमें लड़ाई करवाता है हमसे। ये धन ही हमारी स्थिरता भंग करता है। ये धन ही हमें भक्ति में अड़चन पैदा कर देता है। ये धन ही हमें अपनों से दूर बना देता है। क्यों? क्योंकि अपने लिए खर्च कर लेते हैं, और हमारा कोई, जैसे हमारा पत्नी का भाई आया, खूब खर्च कर देंगे, अच्छे से खर्च कर देंगे। लेकिन पत्नी के सास ससुर आ गए तो वो क्या करेगी? खर्च नहीं करेगी, वो उनको अपनी मर्जी से देगी। सबकी बात नहीं है। जैसे एक बार मैंने सुना कहीं पे कि फ़ोन आता है तो पति सुबह सुबह, मतलब नींदों में कहता है, हाँ मम्मी बोलो, बोले हम आ रहे हैं इतनी बजे की ट्रेन से। हाँ मम्मी ज़रूर आओ, आप आना, ज़रूर आना, हम मैं रिसीव कर लूँगा आपको। तो पत्नी उठती है झल्ला के और कहती है, कौन आ रहा है? बोले मम्मी पापा आ रही हैं। बोले अभी तो आके गई मम्मी पापा, ये क्या मतलब हुआ? आप या तो मम्मी पापा रहेंगे या फिर आप ही रहोगे, मैं नहीं रहूँगी, मेरे से काम नहीं होता मम्मी पापा का, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। पर वो सुनता नहीं, वो गाड़ी लेके लेने के लिए चला जाता है। जैसे वो लेके आता है तो मुँह फुलाई बैठी रहती है और सामान पैक किए बैठी रहती है कि जैसे ही मम्मी पापा आएंगे मैं तो मेरे मायके चली जाऊंगी। लेकिन आती है उसकी खुद की मम्मी पापा, तो कहते अरे मम्मी पापा आप आए हो क्या? मुझे पता ही नहीं, आओ बैठो, आपको जितने दिन रहना रुको, आपका ही घर है, और उसके लिए खाना पीना सब करे। तो पति कहता नहीं नहीं,
तू जा, मम्मी पापा यहाँ रहेंगे, तेरे को तो काम करना ही नहीं है, तेरे को नौकरानी नहीं बनना है। बोले अरे नहीं नहीं, नौकरानी की बात नहीं, तो गलती हो गई। तो कह रहे ये ऐसी धूल जैसे जीवन पे पानी डालो ताकि तुम शांति से रह सको। स्थिर नहीं रहता वो प्राणी। क्यों? क्योंकि एक से घृणा, एक से प्यार। वो प्यार नहीं है, वो मोह है। ऐसे मनुष्य की कहीं पर भी इज्जत नहीं होती है। तो कह रहे हैं किस लिए? बाहर के बचाव के लिए। अपनों के लिए तो हम रात दिन एक कर देंगे, लेकिन किसी ज़रूरतमंद के लिए हम दिन भी एक नहीं कर सकते, रात तो बहुत दूर की बात है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि प्राणी दीनहीन बन गया खाली धूल का भाव लेने पर। कितना जमा करवा देता है अपने लिए, अपनों के लिए। एक व्यक्ति संत के पास में जाता है और कहता है गुरुदेव बहुत बड़ी चिंता ने घेर लिया। कैसी चिंता? गुरुदेव 6 पीढ़ी तक का तो कर लिया, 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी? तो गुरु ने सोचा ये क्या कर रहा है, ये इसको तो ज्ञान ही नहीं होगा, 7वीं पीढ़ी तक की चिंता कर रहा है इस जन्म में ये। तब गुरु ने कहा 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था हो जाएगी। 2 सास बहू रहती है, एक तुम्हारे गांव में ही, एक झोपड़ी में। तू उनको 1 किलो चावल दे के आ बस। बोले 1 किलो क्या, मैं तो 1 कट्टा दिया हूँगा। बोले 1 कट्टा दिया ना। चावल का 1 कट्टा लेके जाता है, साथ में 500 रुपये। तो सास तो घर पे नहीं होती है, बहू होती है। तो सेठ जी नौकर को साथ में ले कहते हैं चावल का 1 कट्टा सेठ जी ने बेचा 500 रुपये। बोले किस लिए? कि आपके खाने की व्यवस्था नहीं है। तो बोले किसने कहा खाने की व्यवस्था नहीं है? भगवान सबको देता है, आप भी दोपहर का खाना तो दे दिया, रात का अपने आप भेज देगा वो। तो नौकर जाके बाहर सेठ को कहता है कि वो तो ऐसे बोले। सेठ अंदर जाता है कि ऐसी कौन है? तो कहा इतने में उसकी सास आ जाती है बाहर से। तो सेठ जी क्या बात है? कहा कि मैं आपके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, 1 कट्टा लाई हूँ, 500 रुपये लाया हूँ। तो कहा नहीं सेठ जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ध्यान किया, लेकिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर इतनी है कि हम भर पेट सोते हैं, हमारी दोनों टाइम की व्यवस्था भगवान अपने आप कर देते हैं। तो बोले कमाने वाला कोई नहीं है। बोले कमाने वाला वो है ना हमारा भगवान, वो हमें कमाई भेज देता है। हम तो भक्ति की कमाई कर रहे हैं, वो भक्ति की कमाई से हमें अन्न की कमाई भी दे देता है। भूखा कभी नहीं सुलाता वो। तो कैसे पार पड़ती है? बोले कैसे क्या, अभी दोपहर का खाना कोई भाई देके गया है, रात की व्यवस्था हो जाएगी। हम क्यों चिंता करें जब वो चिंता करने वाला है? तो संत ने अपने ही भक्त के माध्यम से धूली पर पानी डलवा दिया। वो स्थिर हो गया एकदम। उसे ज्ञान हो गया कि मैं 7 पीढ़ी तक की चिंता कर रहा हूँ, न सो रहा, न खा रहा, न पी रहा, और सुख शांति मेरी भंग हो गई, मैं चंचल हो रहा हूँ, और इनको एक दूसरे टाइम की भी चिंता नहीं है। तो ये गुरु का जो ज्ञान होता है ना, ये धूली पर पानी डलवा देता है। लोग कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा संभव है। हम लोग बहुत इकट्ठा करते हैं कि न जाने बच्चों के काम आएगा। तो क्यों कहा किसी ने पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत है तो तुम्हारे धन की जरूरत ही नहीं है, और धुंधकारी के जैसे कपूत है तो माँ बाप को लात भी मार देगा और धन का भी दुरुपयोग कर देगा। तो चिंता कह रहे माँ बाप को करनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो इस जीवन में अपने धन का सदुपयोग ही नहीं कर सके, अच्छे के लिए नहीं लगा सके। बच्चों के लिए लगाओ, बच्चों के लिए जमा करवा दो कि मेरे बच्चों के लिए शादी के लिए कोई भी बच्चे होंगे उनके लिए ज़मीन है, उनके लिए उनके एक फिक्स कर दो। लेकिन ये नहीं है कि 4 प्लॉट है तो बच्चे के नाम, करोड़ों रुपए है तो बच्चों के नाम, कंपनियां हैं तो बच्चों के नाम। तो फिर भला काम तो किया नहीं। भगवान अगले जन्म में कैसे पैसा देगा? धन देगा नहीं, कि इसने तो मेरे लक्ष्मी का दुरुपयोग किया है। पर प्राणी क्या करता है? ऐसा ही काम करता जाता है और ब्याज पे पैसा देता जाता है, तो ब्याज पे हमें जीवन मिलता जाता है। ब्याज पे पैसा देगा, ब्याज का पैसा खाएगा, उसके ब्याज का जीवन मिल जाएगा अगले जन्म में। ब्याज का ही तो जीवन मिलता है, अलग अलग योनियाँ मिलती जाती है, मिलती जाती है, मिलती जाती है। सत्संग में आकर संत की कृपा से जब प्राणी का मन शुद्ध होता है, जब भाव का अमृत का जल पड़ता है, गंगा जल पड़ता है अमृतवाणी का, तब उसी भीतर में ज्ञान होता है कि मैं पूरी जिंदगी भर जिसके लिए
चैन से बैठ नहीं सका, चंचल रहा, स्थिर नहीं हुआ, न मतलब चंचल ही रहा। अब मैं क्या करूं? अब मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा, एक सुई भी मेरे साथ नहीं जाएगी, तो मैंने क्यों ज़िंदगी खपाई? अब ब्याज में जीवन जिया तूने, अब ब्याज में तेरे को मूल भी मिल जाएगा, ब्याज भी मिल जाएगा, जानवर योनि में, पशु योनि में। पैसे के कारण ही तो ठग बनता है, पैसे के कारण तो असत्य बोलता है। कैसे लोग झूठ बोल देते हैं, बहन जी 5 रुपये कमा रहे हैं खाली बच्चों के लिए और कमाता है वो 500 रुपये। तो इतना झूठ जब बोलेगा तो गुरुदेव क्या कहते हैं, उसको तो योनि मिले ही मिलेगी। नीति के हिसाब से पैसा कमाओ, नीतिमय पैसा, नीतिमय जीवन जियो। लेकिन अनीति ले ली और अनीतिमय जीवन जिया, किसी को धोखा दिया, तो उसको तो जन्म धारण करना पड़ेगा, उसको तो ब्याज में मिलेगा, मूल भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। ये बच्चे हैं जो हमारे, ये मूल ही तो है, ये रिश्तेदार है, ये ब्याज ही तो है हमारे, सब मिलेगा हमें जो हम करेंगे। तो गुरुदेव क्या करें, अब तू मेरी शरण में आया है तो धूली में मत घुल मिल, घुल मिल, लेकिन किस में घुल मिल? परमात्मा में, परमात्मा के भाव में। अब धूली के भाव पे पानी डाल दे, गोधन गजधन बाजी धन, सब धन है, लेकिन संत का भाव आएगा, सब धूल समा। सिकंदर ने भी यही कहा, मोहम्मद गजनवी ने भी यही कहा कि ये क्या हुआ, जिसके लिए मैं कितनी बहनों को बेवा कर दिया, कितनी माताओं के पूत को मार दिया, जिस धन के लिए, वो धन मुझे शांति नहीं दे पा रहा, स्थिरता नहीं दे पा रहा, उस धन के लिए मैं मार काट करता हूँ, धिक्कार है मेरे इस जीवन को। तभी वो संत बन पाते हैं ऐसे। तो करें, धूली पर पानी डाल, उड़ना छोड़, स्थिरता शांति। बोले इसमें धूली के भाव में उड़ना छोड़ दे, उड़ना तो भाव में, भक्ति में उड़, स्थिर हो जा, शांति मिलेगी। नहीं तो कभी भी तेरे जीवन में शांति नहीं रहेगी, तू अशांत, बेचैन, दुखी, चिंतित रहेगा, और ये धन तुझे ही छोड़ के जाना है। तू जीवन धन को संभाल ले, बस यही तेरा जीवन पाना सार्थक होगा, और तू, और तेरे को ब्याज में, मूल में अगला जन्म ही नहीं मिलेगा। ओम शांति ही शांति।